Students, how are you? I will teach you exercise 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी जो एक्सरसाइज हमने आपको 5.2 तक पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसमें 5.3 पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो है ये हमारे जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसके जो है दो फॉर्मूले हमको प्रयोग करते किए जाते हैं। फर्स्ट में है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है एक फॉर्मूला। दूसरा है सेकेंड एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an या और n/2 a प्लस l। यदि हमको n की जानकारी है, फर्स्ट टर्म की जानकारी है और कॉमन डिफरेंस की जानकारी है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और यदि हमको क्वेश्चन में n की जानकारी है और a की जानकारी है और अंतिम पद nवा पद, तो an लिख दो या an के स्थान पर l लिख दो। ये हमारे दो फॉर्मूले इस प्रश्न में प्रयोग होंगे। जहां भी जिसकी प्रयोग आवश्यकता होगी वहां उसी टाइप से लगाना है। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसका सम ज्ञात करना है 2, 7, 12 और ये जो है आपका 2, 10 टर्म्स, 2, 10 टर्म्स, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें लेते हैं, देखिए हमको इसमें a की जानकारी है, a इज इक्वल टू 2। d हम इसमें निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 10। तो a, d और n, a है हमको जानकारी, d की जानकारी है और n की जानकारी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 10। तो n के स्थान पर हमने वैल्यू पुट रखी 2 इंटू a के स्थान पर 2 प्लस n के स्थान पर क्या है 10 - 1 इंटू डी है 5। इसको हमने सोल्व किया, इसको डिवाइड किया, 5 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 इंटू 5, इससे आ गया 5 4 प्लस 9 5 जा 45। इससे आगे चलते हैं, ये आगे सोल्व किया 5 इंटू 45 और प्लस 4 49, इसको मल्टीप्लाई किया 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 और 4 24। इस प्रकार से ये जो है हमारा आंसर लिख गया। इसी से आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम
गिवन बिलो। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 और प्लस, और ये लास्ट का टर्म है 84। तो इसमें हम देखते हैं a इजिकल टू 7 और d इजिकल टू, ये हो गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई किया 20 और इसमें जोड़ दिया 21/2 माइनस 7। इसमें बाई 1 कर लीजिए, इसका एलसीएम लिया 2, 21 माइनस 2 को डिवाइड किया 1 से 7, 2 को डिवाइड किया 1 से 2 आया, 2 की 7 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 14। तो ये आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 21 माइनस 14/2 इजिकल टू, इसमें क्या आया 7/2। तो ए की वैल्यू हमको मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और ए एन लास्ट टर्म, इसको कहते हैं एल बी, और ये आपका 84। अब इससे आगे चलते हैं। पहले हमको क्या करना है, हमको पहले इसकी एन की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ये एक फॉर्मूला है हमारा, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में रख करके हम एन का मान निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एन जरूर चाहिए। तो ये ए एन एन टर्म होता है या लास्ट का टर्म होता है। ये कितना है आपका 84 इजिकल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7/2। इसको सॉल्व किया, एन माइनस 1 की मल्टीप्लाई है 7/2 इजिकल टू 84 माइनस 7। ठीक, इतने इसमें 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, तो यह है आपका 77। और n माइनस 1 इजिकल टू 7/2, तो 7 इसमें नीचे रह गया और 2 पर आ गया, तो 7 की 11 आ गया, और 11 2 जा 22। n इजिकल टू 22 माइनस, ये इधर जाकर के प्लस हो गया 1, तो ये आया आपका 23। तो n इजिकल टू जो है आपका 23 आ गया। अब इससे आगे फॉर्मूला हमारा ऐसा देखते हैं जिसमें ये सब चीज प्रयोग हो जाए। तो देखिए हमारे इसमें n का प्रयोग होगा, ये हमारे पास है और लास्ट टर्म है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इजिकल टू n/2 ए प्लस एल। इसकी वैल्यू रख दीजिए, n की जगह लिख दिया 23/2, और एक ही स्थान पर है हमारा 7, और प्लस 84। तो ये आया आपका एस एन इजिकल टू 23/2 मल्टीप्लाई 4 और ये 7 और 84 जोड़ दिया, ये आया आपका 91। अब हमने क्या करा, 23 की और 91 की मल्टीप्लाई किया, तो 23 1 जा 23, ये आया आपका 3, और ये आया आपका 209/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, ये आया आपका
1046 और 1/2। ये आपका पूर्ण क्वेश्चन होगा। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 इसमें है आगे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। वो कह रहा है कि इसमें कितने टर्म हैं जिनका योग 636 है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है हमको n ज्ञात करना है। Sn n पदों का योग कितना है? 636। और इसमें फर्स्ट टर्म है a इजिकल टू है 9। इसमें d निकाल लेते हैं। d इजिकल टू हो गया आपका 17 बाई -9 इजिकल टू ये आपका 8। तो d आपको जानकारी है, a जानकारी है और Sn n पदों का योग जानकारी है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसके वैल्यू इसमें रख दीजिए। 636 इजिकल टू n/2 ये आपका है 2 इंटू ए के स्थान पर 9 प्लस n-1 इंटू डी 8। तो ये हुआ आपका, इससे 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, या भी यही रहने दीजिए n/2। अब 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो और यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका 9 प्लस n-1 और 2 से कॉमन ले लिया तो यहाँ गया 2 4 जा 8। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 9n प्लस 4 की n में मल्टीप्लाई किया 4n और 4n की n में मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर माइनस 4 की 1 में मल्टीप्लाई किया 4 और 4 की n में मल्टीप्लाई किया 4n। ये हो गया आपका 636 इजिकल टू 4n स्क्वायर प्लस 9n में से 4n सब्ट्रैक्ट किया 5n। इससे आगे चलते हैं। यह है आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये उधर जा करके माइनस 636 इजिकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजिकल टू 0। अब इसको जो है हम इसको फैक्टर करते हैं। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आया -636 मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया माइनस आया -2544n स्क्वायर। अब इसको 2 पार्टों में इस टाइप से डिवाइड करना है कि उनकी पार्टों की मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो 5n आना चाहिए। तो इसकी हमने करते हैं
तो करके इसके कर लीजिए 25 44 2 से डिवाइड किया 1 2 7 2 फिर डिवाइड किया 2 6 2 3 जा 6 और 1 12 हो गया और 2 6 जा यह फिर ऐसे आगे डिवाइड किया 2 से 2 3 जा 6 1 और 2 8 जा 16। अब इससे आगे देखते हैं फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब इससे आगे देखते हैं ये जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड होकर आ गया 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब इसमें देखते हैं इनकी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 62 जा 48 3 जा 48। अब 48 और 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 बचते हैं। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे 4n² हमको प्लस के बचाने तो प्लस 53n और माइनस 48n और माइनस 636 इजिकल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कोई चीज़ हमको कॉमन ले लिए हैं तो इसमें से 4n कॉमन ले लीजिए। नहीं इसमें से 4 भी कॉमन नहीं इसमें केवल n कॉमन है तो यहाँ पे आपका 4n प्लस 53 ये और माइनस इसमें देखते हैं कॉमन क्या हो सकता है हमारा 12 से ये भी कैंसिल हो जाएगा इसको डिवाइड हो जाएगा और ये भी तो हमने इसमें 12 कॉमन लिया तो ये आया आपका 4n माइनस इसको 12 से 5 जा 60 तो इसमें 5 3 ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका जो है प्लस हो गया इजिकल टू 0। ये हमारी दोनों चीज एक सी आ रही है तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसमें से हमने क्या करा 4n प्लस 53 कॉमन लिया यहाँ पे आया आपका n माइनस 12 इजिकल टू 0। अब इसे ये पार्ट इजिकल टू 0 और ये वाला टर्म इजिकल टू 0 तो 4n प्लस 53 इजिकल टू 0 और 4n इजिकल टू माइनस 53 बाई और n इजिकल टू माइनस 53/4। ये जो है माइनस में होल नंबर नहीं है ये माइनस में संख्या आ रही है तो ये n जो है ये नहीं हो सकता तो अब फिर ये वाले से n इजिकल टू 12 तो n इजिकल टू 12 लेकर चलते हैं n माइनस 12 इजिकल टू 0 तो n इजिकल टू 12 तो ये हमारा जो है 12 टर्म है जिनका सम जो है आपका कितना है 636 है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। आगे अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 तो a इज इक्वल टू है 5 लास्ट टर्म इज 45 l है 45 एंड द सम इज 400
एस एन इजिकल टू है 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो आपको एन ज्ञात करवा रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस और डी ये आपको ज्ञात करवा रहा है। अब देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको प्रयोग हो जिसमें ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और एस एन। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। इसमें वैल्यू इनकी रख दीजिए जो जो हमको दी हुई है। एस एन की जगह है 400 एन बाई 2 और ए के स्थान पर है 5 और प्लस एल 45। तो इससे मल्टीप्लाई किया 800 इजिकल टू 45 में 5 जोड़ दिया, ये हो गया आपका 50 एन और एन इजिकल टू हो गया 80/50 और ये हो गया आपका 16 आया आपका। एन की वैल्यू जो है हमारे 16 आ गई। अब हमको डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू हमारे पास रखने के लिए ये फॉर्मूला है हमारा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन वाला टर्म कितना है हमारा आखिरी पद 45 इजिकल टू फर्स्ट टर्म कितना है 5 और प्लस एन की जगह आ गया आपका 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका 45 और इधर आके -5 इजिकल टू हो गया 16 माइनस 1 15 डी। ये आ गया आपका 40 इजिकल टू 15 डी और डी इजिकल टू 40/15 5 से डिवाइड किया 8 और यहाँ आया 3। तो डी इजिकल टू आ गया आपका 8/3। इसलिए डी इजिकल टू 8/3। ये हमको इसमें दोनों निकालनी थी। ए डी ये आया और ये आया। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस क्वेश्चन में है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49। तो S7 ये है आपका 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और आपका ये इसमें S17 इजिकल टू है आपका 289। तो फर्स्ट के लिए देखिए S7 इजिकल टू 49 और इसमें n कितना हो गया 7। तो एक हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये रखते हैं वैल्यू और ये SN की जगह 49 इजिकल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये n की जगह क्या आया आपका 7। तो इसको सॉल्व किया 49 इजिकल टू 7/2
2a प्लस 6d 49 इज इक्वल टू 7/2, इसमें से कॉमन 2 ले लिया, a प्लस 3d, इससे ये, और a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7, 7 7 जा 49, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से हम जो है इस वाले से ले लेंगे, S17 इज इक्वल टू 2 8 9 और n इज इक्वल टू आ गया 17। इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले में रख के, तो Sn के स्थान पर रख देंगे 2 8 9 इज इक्वल टू n/2, n की जगह क्या हो गया 17/2, 2a प्लस n की जगह रख दिया 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 8 9 इज इक्वल टू 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, और 2 8 9 इज इक्वल टू 17/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 2 8 9/17, और इधर 2 8 9 को 17 से डिवाइड किया तो ये आपका 17 ही आया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। ये किसी भी आप टेक्निक से कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, इनको दोनों को 1 में से 2 या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ये कैंसिल हो गया, 8d में से माइनस 3d, ये आपका 5d इज इक्वल टू, ऐसे 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, ये 10, इससे आगे d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, तो d इज इक्वल टू आया आपका 2। अब d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 3d, d की जगह 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 और a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो है हमारा a की वैल्यू 1 आई और d की वैल्यू 2 आई। इससे आगे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब इसका जो है n टर्म का योग निकाल देते हैं। वैल्यू मिल गई d की वैल्यू, और वो आगे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n/2
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख दीजिए n/2 2 इंटू ए 1 प्लस n-1 इंटू डी 2। ये हुआ आपका n/2 2, देखिए 2 प्लस n-1 इंटू 2। ये है n/2 इंटू ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या 1 प्लस n-1, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, n 1 से 1 कैंसिल हुआ, n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। दैट्स सॉल्व। इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके भेजेंगे जिससे आपको बिल्कुल प्रश्नावली सभी क्लियर हो जाएगी। थैंक्स।